इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे साथ संवाददाता रितेश मिश्रा जुड़ गए हैं। रितेश, देखिए, बारिश के बाद तो बिहार में तापमान में गिरावट आई है, लेकिन राजनीतिक पारा इस वक्त बीजेपी ने बढ़ा रखा है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा शिवानी आपने। भले ही बारिश की वजह से जो तापमान और तपिश आम आदमी झेल रहा था, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो बिहार में जो राजनीतिक पारा है वो कई गुना बढ़ चुका है और इसका जो असर है वो आने वाले समय में देखने को मिलेगा। देखिए कि किस तरीके से मॉनसून सत्र, एक छोटा सा सत्र, 4 दिवसीय सत्र, आज उसका समापन होने वाला था और समापन होने की भी कई सारी प्रक्रियाएं होती हैं। अंतिम दिन सारे विधायक जो होते हैं, सभी दलों के जो विधायक होते हैं, एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। लेकिन देखिए कि कल की घटना ने इतनी ज्यादा तल्खी पक्ष और विपक्ष में कर दी है कि एक दूसरे से नजर चुराते आज सत्ता और विपक्ष के नेता नजर आए। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जिस तरह से कल घटना हुई है, बीजेपी कार्यकर्ता की मौत हो गई, कई सारे नेताओं को लाठीचार्ज में पुलिस ने बेरहमी से पीटा। आप देखिए कि सांसद तक को नहीं छोड़ा गया, विधायकों को नहीं छोड़ा गया। तो जाहिर सी बात है कि इस घटना ने बीजेपी को काफी हताश और निराश कर दिया है और उसका असर आज सदन के अंदर, सदन के बाहर देखने को मिला। देखिए कि कैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, वैसे ही मार्शल आउट बीजेपी के एक विधायक को कर दिया गया। इसके अलावा सदन की कार्यवाही स्थगित हो गई। इसके बाद अगर बात करें तो आज देखिए कि जो बिहार विधान परिषद है उसके नए कैंटीन का आज शुभारंभ होने वाला था। और सबसे बड़ी बात है कि परिपाटी रही है कि सभी दलों के जो नेता होते हैं, कोई भी कार्य होता है उसमें शामिल और शरीक होते हैं। लेकिन तल्खी आज इतनी ज्यादा थी कि वहां पर कोई नहीं पहुंच सका। इसके बाद अगर बात करें तो दोपहर 3 बजे देखिए कि मौसम बारिश होने के बावजूद भी तकरीबन 50 विधायकों से ज्यादा जो विधायक थे वो राजभवन मार्च उन्होंने किया। प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के नेतृत्व में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा मौजूद रहे। इसके अलावा बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं वो मौजूद रहे, कई सांसद भी मौजूद रहे। उन्होंने ज्ञापन सौंपा और सबसे बड़ी बात है कि जो पुलिसिया कार्रवाई की गई, इस कार्रवाई में एक कार्यकर्ता की मौत हो गई, ये भी उसमें जिक्र किया गया है। इसके अलावा सांसदों के प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं रखा गया, विधायकों के प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं रखा गया, उन्हें भी बेरहमी से पीटा गया, ये जानते हुए भी कि ये माननीय सांसद हैं और इनकी कोई सूचिता होती है। इसके अलावा विधायकों की भी बेरहमी से पिटाई की गई। तो इन तमाम बातों को लेकर राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा गया है। उसमें लॉ एंड ऑर्डर को भी मसला बनाया गया है और बिहार विधान सभा और परिषद के अंदर जो भी घटनाएं इन 4 दिनों में हुई हैं, उन तमाम बातों का जिक्र विस्तृत तौर पर किया गया है। जाहिर सी बात है कि आज मॉनसून सत्र का अंतिम दिन था, सत्र समाप्त हो चुका है, लेकिन इस मसले पर बीजेपी अब पीछे हटने के मूड में अब कतई नहीं दिख रही है। क्योंकि जितने भी नेता हैं, तमाम नेताओं का यही कहना है कि ये शुरुआत है और आगाज अभी इसका बाकी है। यानी ये तय हो चुका है कि बीजेपी इस पूरे प्रकरण को काफी प्रमुखता से बिहार के 38 जिलों में प्रखंड स्तर तक, पंचायत स्तर तक ले जाएगी और लोगों के मन में इस बात को डालने की बीजेपी की कोशिश रहेगी कि बिहार में एक बार फिर से जंगल राज की वापसी हो चुकी है। बिहार में एक बार फिर से वही चीजें परिलक्षित हो रही हैं जो 90 के दशक में होती थी। और कहीं ना कहीं बिहार पुलिस पर भी बड़ा सवाल है। क्योंकि आप अगर जान रहे हैं कि राजनीतिक पार्टी का ये धरना प्रदर्शन था, तो वहां कहीं भी पुलिस जो होती है वो सूझबूझ का परिचय देती है। लेकिन देखिए कि सिग्रीवाल जी की जिस तरह से पिटाई की गई, जिस तरह से कई पूर्व मंत्री, कई विधायकों को नहीं छोड़ा गया, तो ये बात बिल्कुल तय है कि कहीं ना कहीं पुलिस सोच समझकर ही बैठी हुई थी कि सारे लोगों की पिटाई करनी है। और यही कारण है कि पुलिसिया दमनात्मक कार्रवाई के खिलाफ बीजेपी का एक-एक नेता उद्वेलित है और ये आंदोलन अब आगे क्या कुछ रंग लेता है ये तो देखने वाली बात है। लेकिन ये तय हो चुका है कि अब सरकार और विपक्ष में तल्खी अब काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, जिसे पाटना निकट भविष्य में संभव होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रितेश।